यहाँ पर गॉस आप देखिएगा सीडल इटरेशन का बात अगर आप करेंगे तो आपके पास वही 3 इक्वेशन अगर आपके पास दिया हुआ है तो x1 x2 x3 आप निकाल लीजिएगा। और इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे कि x1 0 बराबर 0 और x2 0 बराबर 0 और x3 0 बराबर हम लोग मानेंगे यहाँ पर 0। लेकिन इस बार हम लोग चेंज ये करेंगे कि हम लोग बेसिकली तो रिसेंटली जो हम लोग वैल्यू बेसिकली अपडेट हुआ है उसको यूज़ करेंगे। तो x1 में तो आप x1 x2 x3 अगर आप x1 आप 1 में देखिएगा तो तीनों जीरो वाला ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन x2 1 में अगर आप देखिएगा तो x1 आप बेसिकली तो 1 वाला आप यूज़ करेंगे और x2 और x3 आपको जीरो वाला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखिएगा यहाँ पर x1 अगर आप देखिएगा तो 2 का तो x1 तो 2 में तो आपका मतलब कि आपको बेसिकली आपको x1 x2 x3 ये तीनों ही आपको बेसिकली तो 1 वाला ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप x2 2 में देखिएगा तो x2 2 में आपके पास बेसिकली एक मतलब कि अगर आप ध्यान देंगे तो x1 आपको यूज तो करना पड़ेगा आपको बेसिकली तो 2 वाला। ठीक है, और जो आपको बेसिकली x3 है वो आपको यूज बेसिकली तो करना पड़ेगा आपके पास तो 1 वाला। और वहीं अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर अगर आप देखिएगा x3 तो 2 में तो x3 2 में आप देखिएगा तो x1 x2 दोनों ही आपको बेसिकली यूज आपको तो करना पड़ेगा आपके पास सेकंड वाला। तो जो रिसेंटली आपके पास जो बेसिकली अपडेटेड जो वैल्यू है उसको यूज़ करते हैं। तो इससे होता ये है कि आपके पास बेसिकली तो लेस इटरेशन लगता है और जल्दी वो कर जाता है कन्वर्ज। हाँ, लेकिन ये एग्जांपल में भी आप देखिएगा तो 6 के बाद ही वो आपका बेसिकली तो कन्वर्ज कर रहा है। तो वैल्यू आपके पास आंसर जो 653 आया है आप वैल्यू आप रख कर देख भी सकते हैं कि वो सर्टिफाई कर रहा है। ठीक है।